बच्चों, आरके ऑनलाइन हिंदी क्लासेस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 2 पार्ट्स में हम वाच्य वाला टॉपिक कर रहे थे और वाच्य के दोनों टॉपिक में हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसके अंतर्गत हमने एक तो कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य, ये 3 वाच्य हमने किए थे और उनको सॉल्व करने का हमने तरीका सीखा था और कौन कौन से उसके स्टेप है उसकी पहचान के लिए उसके बारे में बात की थी। आज इसके तीसरे और अंतिम पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन हल करेंगे जिनको लेकर के अक्सर आपको कंफ्यूजन होता है कि इस तरह के यदि क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे हम पहुंचते हैं। देखिए, मैंने 3 वाक्य लिखे हैं ऊपर ही ऊपर। उसमें सबसे पहला जो वाक्य है हमारा वो है मयंक नहीं सोता है। वाच्य की पहचान के लिए मैंने आपको जो पहला तरीका बताया था कि हम सबसे पहले कर्ता की पहचान करेंगे। पहले वाक्य में हमारा जो कर्ता है वो है कौन? मयंक। हमने सबसे पहले कर्ता की पहचान की, यानी कि करने वाला काम को। मयंक यहाँ पे कर्ता है। दूसरा स्टेप मैंने आपको ये बताया था कि कर्ता की पहचान करने के बाद में यदि उसके बाद करण कारक की विभक्ति से, द्वारा या के द्वारा लगावा नहीं है तो हमें आगे तीसरे स्टेप में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला स्टेप हमने क्या था? कर्ता को पहचाना। दूसरा स्टेप हमने ये देखा कि क्या उसके बाद में करण कारक की विभक्ति लगी हुई है, नहीं है। तो सीधी सी बात है कि ये जो हमारा वाक्य है ये कर्तृवाच्य है। कौन सा है? ये कर्तृवाच्य है। दूसरी बात, मुझसे गाया नहीं जाएगा, वही पहला स्टेप। मुझसे कर्ता को हमने पहचाना, क्या उसके बाद में से, द्वारा या के द्वारा लगा हुआ है? दूसरे स्टेप में चलते हैं। तो मुझसे यानी मुझ यानी कि मैं, अब उसके बाद में से लगा हुआ है। अब तीसरा स्टेप हमारा यहाँ काम आएगा। कौन सा? वो तीसरा स्टेप मैंने आपको बताया था कि हम अब ये देखेंगे क्या ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो जरा पहचान कीजिए, क्या ये सकर्मक क्रिया है? नहीं, ये अकर्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि गाने की जो क्रिया यहाँ पे गाया जो है उसका सीधा प्रभाव किस पे आ रहा है? कर्ता पे आ रहा है। तो यदि ऐसा वाक्य है जहां कर्म नहीं है और कर्ता के बाद में से या द्वारा विभक्ति लगी हुई है तो वो भाववाच्य की पहचान है। तो ये वाक्य हमारा कौन सा होगा भाई? ये भाववाच्य कहलाएगा। तीसरे वाक्य की तरफ आइए। प्रभु द्वारा आप पर कृपा की जाएगी। प्रभु यहाँ पे कर्ता है हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, द्वारा विभक्ति लगी हुई है यहाँ पे। तीसरा स्टेप, क्या ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया क्या की जाएगी? कृपा की जाएगी, है ना। तो कौन सा वाक्य है ये? सकर्मक क्रिया है। तो मैंने आपको ये सिखाया था यदि कर्ता कारक के बाद में यदि करण कारक की द्वारा से या के द्वारा विभक्ति लगी हुई है प्लस वो सकर्मक क्रिया है तो वो कौन सा होगा? वो कर्मवाच्य कहलाएगा। तो तीनों कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। अब यहां तो हमने ये बात कर ली कि भाई हमारा जो पहला स्टेप है हमने कर्ता को पहचान लिया और उसके बाद की जो हमने अगले स्टेप है उनके द्वारा हमने वाच्य की पहचान कर ली। लेकिन कई वाक्य ऐसे होते हैं जहां कर्ता होता ही नहीं है, कर्ता लुप्त होता है। अब फिर आप कैसे पहचान करेंगे कि वो वाच्य कौन सा है? देखिए पहला वाक्य, बच्चों को सुला दिया गया है। अब यहाँ पे कर्ता हम नहीं पहचान पा रहे हैं कि यहाँ बच्चों को सुलाने वाला कौन है। तो अब हम क्या करेंगे? हम अपने मन से कोई काल्पनिक कर्ता को इसमें जोड़ करके देखेंगे। जैसे मैंने ये सोचा कि माँ ने बच्चों को, फिर पूरा वाक्य ऐसा कैसा लिख देंगे? बच्चों को सुला दिया गया है। एक और लिख रही हूं मैं, मां ने नहीं करके मां द्वारा या मां के द्वारा बच्चों को सुला दिया गया है। सुला दिया गया है।
अब जरा इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। मैंने ये कहा इस वाक्य में कि बच्चों को सुला दिया गया है, कर्ता हमें नहीं दिखाई दे रहा। पिछली कक्षा में नियम के मुताबिक कि हम कर्ता की पहचान करके फिर हम आगे स्टेप पे चलेंगे। अब जब यहाँ कर्ता है ही नहीं तो हम वाच्य की पहचान कैसे करेंगे? बच्चों को सुला दिया गया है, तो मैंने आपको ये कहा कि हम एक काल्पनिक कर्ता लगा करके देखेंगे। तो मैंने माँ को जोड़ दिया इसमें कर्ता के रूप में, तो माँ ने बच्चों को सुला दिया गया है। क्या ये वाक्य पढ़ने में सही लग रहा है? नहीं है ना, कुछ अटपटा है कि माँ ने बच्चों को सुला दिया गया है। नहीं, ये वाक्य बिल्कुल सही नहीं है। ये सही वाक्य कैसे बनेगा? माँ द्वारा बच्चों को सुला दिया गया है। अब ये वाक्य पढ़ने में बोलने में सही लग रहा है, तो हमारा ये तो वाक्य गलत हो गया। ये सही वाक्य है जहां हमने कर्ता को जोड़ा है। अब हम इसके अंदर पहचान करेंगे कि वाच्य कौन सा है। अब वही नियम हमारे काम आएंगे। कर्ता को पहचाना, माँ यहाँ कर्ता के रूप में है, उसके बाद में द्वारा विभक्ति लगी हुई है। अब किसको सुला दिया गया है? बच्चों को सुलाना यहाँ पे क्रिया है। अब हम तीसरा स्टेप देखेंगे। पहला स्टेप माँ कर्ता की पहचान, दूसरा स्टेप विभक्ति है, तीसरा स्टेप ये सकर्मक क्रिया है या कर्मक क्रिया है। क्या सुलाने की क्रिया का जो इफेक्ट है, उसका जो फल है, ये माँ पर आ रहा है या बच्चों पर आ रहा है? बच्चों पर आ रहा है, यानी कि यहाँ कर्म है। कर्ता पे ना असर आकर के सीधा किसके ऊपर असर आ रहा है? कर्म पर आ रहा है। तो नियम के मुताबिक जहाँ कर्ता द्वारा विभक्ति लगी हुई है और कौन सा है? कर्म लगा हुआ है, तो ये हमारा कौन सा वाच्य हो जाएगा भाई? ये हमारा कर्म वाच्य कहलाएगा। तो इस तरीके से हम जहां कर्ता ना हो, हम काल्पनिक कर्ता को लगा करके हम अपने वाच्य की पहचान करेंगे। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और देखते हैं। भिखारी को कंबल बांट दिए गए। अब भिखारी को कंबल बांट दिए गए, कर्ता इसमें नहीं है। हम एक काल्पनिक कर्ता को जोड़ लेते हैं कि भाई किसके द्वारा। मैं अगर ये कहूं डॉक्टर्स द्वारा या हमारे द्वारा या हमने भिखारी को कंबल बांट दिए गए। वाक्य सही लग रहा है बोलने में? हमने भिखारी को कंबल बांट दिए गए नहीं, हमारे द्वारा भिखारी को कंबल बांट दिए गए। अब ये वाक्य बोलने में हमारे लिए एकदम सही है। तो वही हमारा नियम, कर्ता हमारे द्वारा विभक्ति, तीसरा सकर्मक है अकर्मक है, सीधी सी बात है, सकर्मक है। कंबल बांट दिए गए, बांटना, किसको बांटे हैं? भिखारी को। बांटने की प्रक्रिया का किसके ऊपर असर आया है? क्या बांट दिए गए? कंबल बांट दिए गए, यानी सकर्मक क्रिया है यहाँ पे। तो जहां ये तीनों चीजें पाई जाएं तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? ये कर्म वाच्य होगा। थोड़ा सा डिफरेंट देखिए, काम किया जा रहा है। काम किया जा रहा है, काल्पनिक कर्ता जोड़ लीजिए। हमने काम किया जा रहा है। क्या ये सही है वाक्य? बिल्कुल सही नहीं है। तो हम इस में कर्ता को किस तरीके से जोड़ेंगे? हमारे द्वारा या मजदूरों द्वारा, कुछ भी लिख सकते हैं हम। हमारे द्वारा काम किया जा रहा है। अब कर्ता हमारे द्वारा विभक्ति सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, जरा पहचान कीजिए। काम करना अपने आप में क्रिया है, यहाँ पे कर्म का लोप है। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे कर्म नहीं है, द्वारा विभक्ति है यहाँ पे, और कर्ता हमने पहचान लिया है। तो जहां अकर्मक क्रिया है और प्लस कर्ता के साथ में कारक विभक्ति द्वारा विभक्ति लगी हुई है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये भाववाच्य होगा। तो इस तरह से
हम जब कर्ता नहीं दिया हुआ होता है तो हम अपने वाच्य की पहचान एक काल्पनिक कर्ता को लगा करके उसकी पहचान करेंगे। तो इस तरह से आज हमारा वाच्य का जो टॉपिक है एंड होता है। आपके पास यदि कोई ग्रामर की बुक्स हैं तो उनसे जो भी आपके प्रश्न उसमें दिए हुए हैं उसको सॉल्व कीजिए। अगली कक्षा में हम एक नए टॉपिक के साथ में फिर से बात करेंगे। हम क्रिया कर चुके हैं, क्रिया, कारक, काल और वाच्य, ये 4 ग्रामर के हम टॉपिक कर चुके हैं। अब अगला जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है, हम अगले समास की बात करेंगे अगली कक्षाओं के अंतर्गत। तो मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।